बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू जॉब्स होम। पाकिस्तान आर्मी फ्रंटियर कॉर्प्स एफसी में जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वो भी ऑल ओवर पाकिस्तान से। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या रखी गई हैं, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन बिला तख़ीर आप तक पहुँचते रहें। फ्रंटियर कॉर्प्स एफसी का एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एचआर फ्रंटियर कॉर्प्स टीचिंग हॉस्पिटल एफसीटीएच पेशावर में ये जॉब्स का ऐलान किया गया है। 12 रोड शेकेस पेशावर, इधर कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। उसके बाद तमाम पोस्टों के नेम मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इनका जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं, और इनके जो एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड हैं वो भी इधर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब है। उनके बाद इनके जो डिपार्टमेंट हैं आगे फर्दर वो मेंशन किए गए हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, उसके बाद जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, आई है, उसके बाद रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। आप इसमें से किसी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एफसीपीएस होना चाहिए, एफआरसीएस, एमआरसीपी और इनके इक्विवेलेंट आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो फिर भी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। और इनका जो पे जो पैकेज है, जो इनका जो सैलरी पैकेजेस हैं वो काफ़ी हाई रखे गए हैं, जिसमें 2,50,000 जो है पर मंथ आपकी सैलरी पैकेज दी जाएगी आपको। उसके बाद इंसेंटिव जो होगा, शेयर इन इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस एज पर पॉलिसी ऑफ एफसीटीएच। इसके बाद इनका जो इंसेंटिव है वो भी बताया गया है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 45 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, इसके लिए जस्ट फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। बीएससी नर्सिंग जेनेरिक और पोस्ट आरएन। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से आपका जो है इसका जो नर्सिंग जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसके बाद इसका जो सैलरी पैकेज है वो 75,000 इसका जो पर मंथ है वो सैलरी पैकेज रखा गया है। इसके लिए 35 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद पैरामेडिक्स नर्सिस की पोस्टें हैं, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए फॉर फीमेल्स एंड 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी फॉर मेल्स। उसके बाद मेल्स के लिए जो है स्पेशलिटी होना चाहिए। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से आपका जो है वैलिड होना चाहिए आपका डिप्लोमा जो होगा नर्सिंग का। उसके बाद एमरजेंसी ऑफ वर्किंग इन वार्ड्स, आईसीयू, ओटीएस एंड एमरजेंसी। उसके बाद मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 3 ईयर आपका जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए जो सैलरी पैकेज है वो 50,000 इसका सैलरी पैकेज है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। उसके बाद टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए या रेडियोलॉजी या जो है एनेस्थीसिया और सर्जिकल में। उसके बाद बीएस और 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन वार्ड्स, आपका वार्ड में जो है काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आईसीयू है, ओटीएस है एंड एमरजेंसी है। उसके बाद मिनिमम 3 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो पे पैकेज है बीएस के लिए 75,000 है, और डिप्लोमा के लिए यानी कि डिग्री जिन्होंने किया उनके लिए 75,000 है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए 50,000 है। और एज लिमिट जो है वो 28 इयर्स रखी गई है। उसके बाद मेडिकल गैस सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं, इसके लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस जो है 3 साल होना चाहिए। और
और पे पैकेज जो है 60,000 आपकी सैलरी होगी। इसके लिए भी सेम एज है। उसके लिए बायोमेडिकल टेक्नीशियन की पोस्टें हैं। इसके लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक फ्राम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है 3 साल होना चाहिए और पे पैकेज जो है आपका 60,000 होना चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो सेम है। उसके बाद मेडिकल गैस ऑपरेटर की पोस्टें हैं। इसके लिए एफएससी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम ऑफ 3 इयर्स आपका जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और 40,000 इसके लिए पे पैकेज रखा गया है। इनके जो सैलरी पैकेज हैं वो काफ़ी हाई रखे गए हैं। इसके लिए 25 साल एज लिमिट है। उसके बाद सेंट्री वर्कर की पोस्टें हैं, खाक रोब की पोस्टें हैं जिसमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। प्राइमरी होना चाहिए सेंट्री वर्कर के लिए और मिडिल पास विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल। हकरूब के लिए जो है वो मिडिल पास होना चाहिए और पे पैकेज जो है 35,000 इसका सैलरी पैकेज है और 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद इधर एक नोट दिया गया है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड फॉर इंटरव्यू। उसके बाद इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है। एप्लीकेशन फ्रॉम इन सॉफ्ट कॉपी कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑफिशियल व्हाट्सएप। इधर व्हाट्सएप का एक कॉन्टैक्ट दिया गया है और टू कलेक्ट बाय हैंड भी इन पोस्टों को जो है जमा करवाया जा सकता है फ्राम एफसी टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर 12 रोड शैकस में जो है इन पोस्टों के लिए जो ये पोस्टें जो है कलेक्ट की जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली अटैच्ड विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज आपने जो है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ जो है पिक्स जो हैं आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद अलॉन्ग विद वन अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ दी क्रीडेंशियल्स सर्टिफिकेट्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने एक कॉपी जो है आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके उनकी, उसके बाद क्रीडेंशियल्स, आपके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, रेलिवेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपने अटेस्टेड करवाना है। और CNIC डोमिसाइल इन ए सील्ड इन्वेलप। आपने एक इन्वेलप लेना है, उसके अंदर आपने एजुकेशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी जो डिग्रीज़ हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका CNIC, आपकी पिक्स, आपने एक जो है जो खाकी जो इन्वेलप होता है आपने वो एक लेना है। उसके अंदर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके अंदर डाल के उसके बाद आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा वो आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखना है कि मैंने फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके रेलिवेंट आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उस इन्वेलप के अंदर डालने हैं और उसको सील कर देना है किसी गम के साथ या किसी स्टेपलर वगैरह के साथ उसको सील करना है। उसके बाद मार्क्ड विद द स्पेसिफिक पोस्ट एट द एड्रेस। और आपने इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, इस एड्रेस पे आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका जो इन्वेलप होगा उसको आपने बाय हैंड या बाय कोरियर आपने उसको सबमिट करवाना होगा। कमांडेंट FC टीचिंग हॉस्पिटल 12 रोड शेकस। बाय कोरियर आप इसको सेंड कर सकते हैं, बाय हैंड आप इसको सेंड कर सकते हैं। आपने जो एड्रेस आपको मैंने बताया है कमांडेंट FC टीचिंग हॉस्पिटल 12 रोड शेकस को आपने जो है अपने एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पोस्ट करने होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकाकार है अप्लाई करने का और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। उसके अलावा इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। इधर जो है इनका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू SMS विया ऑफिशियल नंबर। आपको इस नंबर से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।